5 सदियों पहले जब स्पेनी दक्षिण अमेरिका में पहुंचे, वहां के आदिवासी जनजातियां अक्सर हमलावरों के खिलाफ लड़ाई लड़ती थीं। इन जनजातियों का एक तरीका स्पेनिश के खिलाफ संघर्ष करने का यह भी था कि वे उनके बसेरों को घेर लेते थे। इसी तरह का मामला उस समय हुआ जब नोला, एक स्पेनी लड़की सिर्फ 15 साल की थी। जुलान जनजाति, जिन्हें स्पेनिश के प्रति अपनी दुश्मनी के लिए जाना जाता था, नोला जिस बस्ती में रहती थी, समय के साथ बसने वालों की खाद्य सामग्री कम होने लगी और उन्हें भूखमरी का खतरा उठने लगा। बेहद निराश, लोग अपने कैप्टन से अनुरोध करते रहे कि वह उन्हें खाद्य की खोज में जाने की अनुमति दें, लेकिन उनकी याचना को नकार दिया गया। भूख की चपेट में आकर नोला ने बसेरे से डर के बावजूद एक साहसिक भागा लगाया और जंगल की गहराई में आश्रय ढूंढा। जब रात आई तो जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर उसे भय सा आ गया। उसने सोचा कि रात के लिए सुरक्षित स्थान कहाँ मिलेगा। हालांकि चिंताओं के अलावा एक चीख थी जो उसका ध्यान आकर्षित करती थी। यह एक दर्द की चीख थी। उसने उसकी दिशा में जाने का अनुसरण किया और उसने एक गुफा पाई जहां एक प्यूमा ने हाल ही में अपने नवजात शिशुओं को जन्म दिया था। हिम्मत की बात है, नोला ने मां प्यूमा की मदद की जब वह अपने नवजात शिशुओं को साफ कर रही थी। उत्तरदायित्व के बदले में प्यूमा ने उसे बच्चों की देखभाल के दौरान देखने की अनुमति दी जब वह शिकार करने चली गई। दिनों बीत गए जब नोला ने प्यूमा के बच्चों की देखभाल करते हुए। एक भाग्यशाली दिन जब नोला भोजन इकट्ठा कर रही थी और मां प्यूमा अपने शिशुओं के साथ गुफा में थी, उसे अचानक शैम्पू योद्धाओं ने धारण किया। उन्होंने उसे पकड़ा और अपने गांव ले जाया। भय में नोला ने स्वयं को उस अवश्य भविष्य के लिए तैयार किया जिसे उसे माना था कि वह उसका इंतजार कर रहा है। उसकी आश्चर्यजनक बात है, शैम्पू जनजाति ने नोला के साथ दयालु व्यवहार किया। उन्होंने उसे अपने गांव में सहायक कार्यों को सीखने के लिए विभिन्न कार्यों का सिखाया और वह नए रोल को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। जीवन एक ताल में सेट हो गया जब एक दिन जब एक समूह जोलान जनजाति योद्धाओं ने शैम्पू गांव पर हमला किया। नोला को एक स्पेनी लड़की के रूप में पहचानते हुए उन्होंने उसे अपने लोगों के पास वापस ले जाया। अपने वापसी पर जोलान कप्तान नोला के प्रति अपने आदेशों की अनुशासन न करने और जंगल में भाग जाने के लिए उसे गुस्सा था। उसे एक उदाहरण के रूप में बनाने की कोशिश में उन्होंने यह आदेश दिया कि वह एक पेड़ से बांधकर वहां जानवरों के शिकार के रूप में छोड़ दी जाए। दिनों बीते और गांव वाले दुख से भरे हुए अंत में साहस जुटाया पेड़ के पास जहां नोला को छोड़ दिया गया था। वे और भी आश्चर्यचकित थे जब पता चला कि एक मां प्यूमा ने उस लड़की को उस समय तक खिलाया और संरक्षित किया था। नोला की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन समयों में भी दया, समझ और एकता के छोटे छोटे कार्य हमें दीवारों को तोड़ सकते हैं और हमें आशा, चिकित्सा और शांति की दिशा दिखा सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे संयुक्त मानवता को गले लगाना, दूसरों के प्रति दया दिखाना और पूर्वाग्रह और शत्रुता के बाहर रिश्ते बनाना कितना महत्वपूर्ण है। वह उस बड़े जीव को देखकर चौंक गया। इसकी खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई उस खबर से डर गया था, लेकिन जब यह खबर शिकारी तक पहुंची तो सब कुछ बदल गया। जंगल से घिरे एक खूबसूरत गांव में, जहां गांव में हर तरफ सुंदरता और खुशहाली फैल गई। लोग अपनी आजीविका के लिए खेती करते थे, सब्जियां और फसलें उगाते थे। इस गांव में एक बहुत ही कुशल शिकारी रहता था, जो हर सप्ताहांत पक्षियों का शिकार करने जाता था और अन्य दिनों में अपने खेतों में काम करता था। उसका खेत जंगल के दूसरी ओर कई अन्य लोगों के खेतों के साथ स्थित था। वे हर दिन अपने खेतों तक पहुंचने के लिए इस जंगल से होकर गुजरते थे। एक दिन एक किसान जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने एक बड़े शेर को जंगल में घूमते हुए देखा। वह छिप गया और चुपचाप भाग गया और गांव लौटकर सभी को शेर की उपस्थिति के बारे में सूचित किया। शेर की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब गांव के मुखिया ने जंगल में शेर के बारे में सुना और चूंकि उसका खेत भी दूसरी तरफ था, तो वह चिंतित हो गया। कुछ विचार करने के बाद
उसने अपने गार्ड को यह घोषणा करने का निर्देश दिया कि जो कोई भी गांव से शेर का शिकार करेगा उसे सोने के सिक्कों से भरा एक बोरा दिया जाएगा। आकर्षक इनाम के बावजूद किसी ने शिकार पर जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब यह खबर विशेषज्ञ शिकारी तक पहुंची तो उसने शेर से मुकाबला करने का फैसला किया। उस शाम उसने शिकार के लिए आवश्यक सभी नए उपकरण खरीदे, जैसे बंदूक, जाल, टॉर्च और चाकू। पूरी तरह से तैयार होकर उसने अपने मिशन पर निकलने के लिए रात होने तक इंतजार किया। एक अनुभवी शिकारी के रूप में वह जानता था कि शेर संभवतः रात में पानी पीने के लिए नदी पर जाएगा। तदनुसार उसने रणनीतिक रूप से नदी के चारों ओर जाल बिछाया और खुद को पास की झाड़ियों में छुपा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने शोर सुना और देखा कि एक बड़ा शेर उसके जाल में फंस गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींचकर तेजी से शेर को खदेड़ दिया। शिकारी ने बड़े गर्व से मुखिया और गांव वालों को अपने सफल शिकार की जानकारी दी। ये खबर सुनकर वे आश्चर्यचकित और राहत महसूस कर रहे थे। एक बार फिर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कार्य पूरा करने पर पुरस्कार की आशा करते हुए शिकारी मुखिया के पास पहुंचा। हालांकि उसे निराशा हुई। अपने चालाक स्वभाव के लिए जाने जाने वाले मुखिया ने उसे वादा किया हुआ इनाम देने से इनकार कर दिया। धोखे से निराश और क्रोधित होकर शिकारी प्रधान स्थान छोड़कर घर लौट आया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुखिया के खेत पर खरगोशों के एक परिवार ने हमला कर दिया। उनके प्रयासों के बावजूद खरगोश खेत से गाजर खाने में लगे रहे, जिससे मुखिया को बहुत परेशानी हुई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसे सहायता की जरूरत है। उसने अपना घमंड त्याग दिया और मदद के लिए शिकारी के पास गया। मुखिया ने अपने पूर्व कार्यों के लिए माफी मांगी। मुखिया ने शिकारी से खेत में खरगोश के हमले से निपटने का अनुरोध किया। अपनी मदद के बदले में शिकारी ने न केवल शेर का शिकार करने के लिए वादा किया गया इनाम मांगा, बल्कि खरगोशों से निपटने के लिए कुछ अतिरिक्त सिक्के भी मांगे। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह शर्तों पर सहमत हो गया। अपने कौशल का उपयोग करते हुए शिकारी ने खेत से खरगोशों को सफलतापूर्वक डरा दिया, जिससे ग्राम प्रधान को राहत मिली। फिर मुखिया ने शिकारी को उसका इनाम दिया। शिकारी को उसका इनाम मिल गया और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। यह कहानी हमें वादे निभाने और समझौतों का सम्मान करने का महत्व सिखाती है। यह दर्शाता है कि किसी समुदाय में अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर जोर देता है कि आपसी सम्मान, ईमानदारी और सहयोग महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो समाज को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, हरे भरे घास के मैदानों और ऊंचे पहाड़ों वाले जादुई जंगल में रंग बिरंगे फूलों और मनमोहक पक्षियों के गीतों से भरी एक जगह मौजूद थी। हर सुबह जंगल पक्षियों की हर्षित चहचहाहट से जीवंत हो उठता था, जबकि चंचल मछलियां जंगल के बीचों बीच बहने वाली बड़ी झील में खूबसूरती से तैरती थीं। दो बैल मित्र, एक सफेद और एक काला, घनिष्ठ सहयोग में रहते थे। वे हर दिन जंगल में घूमते थे, सुंदर घास के मैदानों और पहाड़ों की खोज करते थे, ताज़ी मीठी घास खाते थे और बड़ी झील से पानी पीते थे। हालांकि इस स्वर्ग में एक दुश्मन छिपा हुआ था, एक चालाक और लालची शेर, जंगल का स्वयंभू राजा। शेर हमेशा सफ़ेद और काले बैलों का शिकार करने की फिराक में रहता था। एक सुबह जब दोनों बैल सो रहे थे, शेर ने उन पर हमला कर दिया। अपनी दोस्ती में एकजुट होकर बैलों ने अपना बचाव किया और शेर वहां से भाग गया। शेर ने निडर होकर सफेद और काले बैलों के बीच एकता को तोड़ने का फैसला किया। उनके मजबूत बंधन को देखकर शेर ने एक योजना बनाई। बारिश की कमी के कारण जंगल में कभी हरी भरी घास विरल हो गई। एक शाम काला बैल घास के मैदान में चर रहा था, जबकि सफेद बैल झील से पानी पी रहा था। अवसर का लाभ उठाते हुए शेर काले बैल के पास पहुंचा और अविश्वास के बीज बोए, यह दावा करते हुए कि सफेद बैल के पास पहाड़ों में मीठी घास से भरा एक गुप्त स्वर्ग था, जिसे उसने आपसे छिपा कर रखा था। शेर की कपटपूर्ण बातों पर विश्वास करके काला बैल सफेद बैल से भिड़ गया, जिससे तीखी बहस हो गई। शेर की चाल से अंधे होकर काले बैल ने सफेद बैल पर विश्वासघात का आरोप लगाया। सफेद बैल ने बताया
कि दूरी घास की कमी के कारण थी, लेकिन काले बैल ने अपनी दोस्ती के बारे में सोचे बिना कथित घास के मैदान को खोजने का फैसला किया। शेर के जाल में फंसकर काला बैल उस जगह की तलाश में निकल पड़ा। हर जगह ढूंढते ढूंढते काला बैल पहाड़ों के ऊंचे किनारे पर पहुंच गया, जहां शेर ने घात लगाकर उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। शेर अपनी चालाक योजना से संतुष्ट होकर अगले दिन सफेद बैल का शिकार करने की योजना बनाकर घर लौट आया। चिंतित सफेद बैल ने अपने दोस्त को पूरे जंगल में खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगली सुबह शेर ने सफेद बैल को काले बैल की तलाश में पहाड़ों की ओर आते देखा। जैसे यह शेर की किस्मत थी या गोरे और काले की नियति, सफेद उसी ऊंचे किनारे पर चला गया। एक बार फिर मौका पाकर शेर ने सफेद बैल पर पीछे से हमला किया और उसे उसी ऊंचे किनारे से धक्का दे दिया, जिससे सफेद और काले बैल की दुखद कहानी समाप्त हो गई। जंगल ने एक कठोर सबक सीखा। उन लोगों पर कभी भरोसा न करें जो खुद को दोस्त बताते हैं लेकिन वास्तव में दुश्मन हैं, क्योंकि वे आपको तोड़ने के लिए कुछ भी करने में सक्षम हैं। आशा है कि आप भी सबक सीखेंगे और ब्लैक की तरह अपने दुश्मनों पर भरोसा करने से बचेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कछुए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जीतेगा, क्योंकि उसने देखा कि खरगोश रॉकेट की गति से दौड़ रहा था। एक बार की बात है, एक जीवंत जंगल में एक खूबसूरत सुबह अनगिनत पेड़ों से भरा जंगल जहां तक नजर जाती है वहां तक फैला हुआ एक घमंडी खरगोश रहता था, जो अपने बिजली की तेजी से दौड़ने के कौशल को दिखाना पसंद करता था। खरगोश का एक दोस्त था कछुआ, जो पूरे जंगल में सबसे धीमा धावक था। खरगोश आसपास के सबसे धीमे प्राणी कछुए को उसकी गति या उसकी कमी के बारे में चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। एक धूप वाले दिन खरगोश ने जंगल में अन्य सभी जानवरों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक कछुए को दौड़ में भाग लेने के लिए ललकारा। लगातार डींगें हाँकने से तंग आकर कछुए ने काफी सोच विचार के बाद आखिरकार चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हिरण से लेकर जीवंत गौरैया तक हर कोई यह जानने के लिए उत्साह से भरा हुआ था कि कौन जीतेगा। प्रत्याशा बनी हुई थी। खरगोश ताना मारने के एक आखिरी दौर का विरोध नहीं कर सका। उसके खिलाफ दौड़ने की हिम्मत करने के लिए कछुए का मजाक उड़ा रहा था। हालांकि कछुआ शांत और केंद्रित रहा और खरगोश की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने कछुए को पीछे छोड़ते हुए रॉकेट की तरह उड़ान भरी। वह अपनी आसन्न जीत के प्रति आश्वस्त होकर आगे दौड़ा और जल्द ही वह फिनिश लाइन से गज दूर था। पीछे मुड़कर देखने पर खरगोश को कछुआ नजर ही नहीं आया। वह बहुत पीछे छूट गया था। अत्यधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हुए खरगोश ने स्वादिष्ट गोभी और गाजर का एक खेत देखा और कुछ देर आराम करने का फैसला किया। क्यों न एक गाजर और एक त्वरित झपकी का आनंद लिया जाए। उसने सोचा कि वह अब भी आसानी से दौड़ जीत सकता है। जब खरगोश अपने विजयी क्षण का सपना देखते हुए झपकी ले रहा था, समय बीत गया और सूरज डूबने लगा। अचानक जागने पर खरगोश उछल पड़ा और दौड़ में वापस चला गया। हालांकि उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन से बस कुछ ही कदम दूर था। खरगोश निराशा से भर गया और कछुए की ओर लपका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ शांत और दृढ़ निश्चयी फिनिश लाइन पार कर गया और दौड़ जीत गया। उस दिन से खरगोश को नम्रता और दयालुता का मूल्य समझ में आ गया। उसने सीखा कि डींगें हाँकने और दूसरों का मजाक उड़ाने से उसे सम्मान नहीं मिलता। इसके बजाय उन्होंने हर किसी की व्यक्तिगत शक्तियों और क्षमताओं को स्वीकार करने के महत्व को पहचाना। हलचल भरे जंगल के बीच खरगोश और कछुए की कहानी एक स्थायी सबक के रूप में काम करती है कि दयालु होने और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने से सच्ची सफलता मिलती है। आप में से 90% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें ऐसे अद्भुत वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। बड़े बड़े पहाड़ों और हर तरफ फैले प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एक छोटे से गांव में एक बार एक लालची कुत्ता था। वह एक बड़ा काला कुत्ता था जिसके चेहरे पर लालची भाव था। वह हमेशा भोजन की तलाश में रहता था और बचे हुए टुकड़ों को ढूंढता रहता था। एक दिन गलियों में घूमते हुए गली के एक कोने से लेकर गली के दूसरे कोने तक
हर जगह घूमते हुए उसकी नजर एक कसाई की दुकान पर पड़ी। ताजे मांस की स्वादिष्ट गंध हवा में तैर रही थी, जो कुत्ते की इंद्रियों को लुभा रही थी। उसने देखा कि मांस का एक बड़ा टुकड़ा लटका हुआ है और बूचर को इसकी जानकारी नहीं थी। कुत्ते का मुंह पानी से भर गया। लालची कुत्ता कसाई की दुकान में घुस गया और काउंटर पर लावारिस लटका हुआ मांस का एक बड़ा टुकड़ा चुरा लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मांस उठाया और दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर हर सीमा को पार करते हुए बहुत तेजी से भागा। कुत्ता शहर से होकर बहने वाली एक नदी के पास पहुंच गया। कुत्ता एक नदी पर बने पुल के पास से गुजरा। जब वह पुल से गुजर रहा था तो उसने नीचे पानी में देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा है। कुत्ते ने देखा कि वहां एक कुत्ता है जिसके पास मांस का और भी बड़ा टुकड़ा है। यह मानते हुए कि दूसरे कुत्ते को और भी बेहतर भोजन मिला है, लालची कुत्ते ने फैसला किया कि उसे मांस का वह टुकड़ा भी चाहिए। उसने सोचा कि अगर मैं उस पर भौंकूंगा तो वह डर जाएगा और मांस का वह टुकड़ा फेंक कर भाग जाएगा और मैं मांस के दोनों टुकड़ों का मजा लूंगा। कल्पित खजाने पर दावा करने की उत्सुकता में लालची कुत्ते ने कसाई से चुराए गए मांस को नदी में गिरा दिया और बड़े टुकड़े को छीनने की उम्मीद में अपने प्रतिबिंब पर झपटा। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए अपने जबड़े खोले, छवि टूट गई और मांस नदी में गायब हो गया। लालची कुत्ते को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। उसने वह मांस खो दिया था जो उसने चुराया था और उसके पास अपने लालच के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। भारी मन और खाली पेट के साथ वह चुपचाप चला गया। उसे अपने अतृप्त लालच के परिणामों के बारे में एक सबक मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें ऐसे अद्भुत वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है।